हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करने वाला हूँ एक्सरसाइज 4.1 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो मैंने बेसिक बताया था प्रीवियस क्लास में। आज हम एक्सरसाइज 4.1 करने वाले हैं। उसका एक दो सवाल मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको सॉल्यूशन करवाया है। जिसने भी प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं करी है, कल वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहां से जाके अच्छे से सीख सकते हैं। आज देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 के लिए, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. मतलब ये क्या कह रहा है कि जो रोहन की जो प्रेजेंट है, ये वर्तमान आयु है रोहन की, वो उसकी जो माँ की आयु है, रोहन की आयु से 26 साल ज्यादा है। मतलब उसकी माँ 26 साल बड़ी है उससे। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, उनके जो प्रोडक्ट है, एज का प्रोडक्ट, आज से 3 साल बाद जो उनकी एज होगी उनका हमें दे रखा है प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लीकेशन दे रखा है। कितना? 360 दे रखा है। तो हमें क्या बताना है कि वर्तमान में रोहन की आयु क्या है। तो हम कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन को जो हमसे पूछा होता है ना, उसको हम मान के चलते हैं x, उसको x मान देते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, मैं यहाँ अच्छे से बताने वाला हूँ आपको 1 by 1। तो हमें क्या कर लेंगे, इसमें रोहन की एज पूछिए तो रोहन की एज मान लीजिए भाई। लेट रोहन्स एज कितनी हो गई, x ईयर हो गई। ठीक है, जो रोहन की एज है हमारे पास वो x ईयर हो गई। तो उसकी मदर की कितनी हो जाएगी? ठीक है, उसकी मदर कितनी बड़ी है, उससे 26 ईयर ओल्डर है। ठीक है, तो उसकी मॉम्स एज क्या होगी, जो उसकी मॉम्स एज होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, x + 26। ठीक है, दोनों की एज आ गई। अब देखिए क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद जो उनकी एज होगी उनका प्रोडक्ट दे रखा है हमें। तो भाई देखो, इसकी एज आज से 3 साल बाद कितनी होगी, x + 3। ये देख लीजिए, आफ्टर 3 years जो रोहन होगा आफ्टर 3 year, इसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगा। 3 साल ऐड कर दीजिए। ऐसे ही जो उसकी मोम की एज कितनी हो जाएगी, x + 26 पहले से थी, 3 और जोड़ दीजिए। ये उनकी 3 साल के बाद वाली एज आ गई। अब देखिए क्या दे रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट हमें दे रखा है कितना, 360 दे रखा है। और x का हमने क्या माना था, प्रेजेंट आयु माना था। तो इसको सोल्व करके ही तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ऊपर का मिटा देता हूं। अब देखिए इसका प्रोडक्ट कीजिए, x + 3 मल्टीप्लाई x + 29, क्योंकि 26 + 3 क्या हो गया, 29 बराबर हमें दे रखा है 360। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये तो आ जाएगा x² + 32x + 3 9 27, 3 दूनी 6, 2 8 87 और 360। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बनती है, 32x माइनस, इसको इधर ले जाइए या उसको उधर ले जाइए, 360 में से 87 माइनस कर दीजिए। यही हमसे पूछा है ना। तो माइनस करोगे तो आपके पास 10 में से 7 गए, 3 15 में से 8 गए, 7 2 273 हमारे पास आएगा। 273 बराबर में 0। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और इसको सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया, फॉर्मूला। अब हमें x की वैल्यूज ही तो फाइंड करनी है, मतलब रूट्स ही तो फाइंड करने हैं, वही तो वैल्यूज होंगी x की। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू यहाँ पर होगी 1, b की वैल्यू कितनी होगी 32 और c की वैल्यू होगी -273। ये ध्यान रखिएगा, साइन हमेशा साथ लेके चलना है। अब क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर करना है आपको, अब यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला लगाना है, -b + -b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला जो कि मैंने बेसिक क्लास, जो प्रीवियस क्लास थी उसमें अच्छे से समझाया था। यहाँ एबीसी की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू बता दीजिए, और x की जो वैल्यू आने वाली है वही तो हमारी क्या है, रोहन की प्रेजेंट आयु होगी। तो इसको आपको पुट करके खुद सोल्व करना है, क्योंकि सिर्फ ये सिंप्लीफिकेशन करना है, वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है, प्लस माइनस गुणा करके। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए, हम सेकंड क्वेश्चन जो हमारा हमने लिया है, जो एक्सरसाइज 4.1 चल रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हैज इक्वल रूट्स। अब देखिए, इक्वल रूट होते हैं, यही क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, और ये बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आपका आता है 1 या 2 नंबर का। कैसे करते हैं इसको, इक्वल रूट्स की जब बात करते हैं तो हम कैसे करेंगे।
तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझाया था, ये एक फॉर्मूला आपको बताया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस फॉर्मूले को बताते टाइम मैंने एक बात बताई थी, इसमें क्या ध्यान रखने वाली चीज थी, ये ध्यान रखने वाली कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसके जो ये अंदर की वैल्यू होती है इसी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए, जब भी इक्वल रूट्स की बात कर रहा हो यहाँ पर, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आ जाता है इक्वल रूट वाला, तो उसका कंडीशन क्या होती है, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर होता है तब इक्वल रूट आते हैं। तो मतलब इसके बराबर में 0 करके हम वैल्यूज पुट कर दें, इसके एबीसी हम पता चला ही लेंगे, इस इक्वेशन से एबीसी पता चल जाएगा, वैल्यूज पुट करके बराबर 0 रख दो, सी की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। अब देखिए इस इक्वेशन में ए बी सी क्या है, ध्यान से देखिए, इसमें ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना है 4, बी की वैल्यू कितनी है, अब देखिए एक्स का जितना भी पूरा पार्ट होगा ना मटेरियल, वो सारा इधर आएगा साइन के साथ, ये ध्यान रखना। तो माइनस का 2 इंटू सी प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, कांस्टेंट, जो बचा हुआ पूरा पार्ट है वो हमारा हो जाएगा क्या, कांस्टेंट सी प्लस 4। अब देखिए एबीसी की वैल्यूज आ गई, ये सारी रखनी है इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में आप रखोगे वैल्यूज, ये देखिए बी स्क्वायर क्या है, ये मतलब कि माइनस का 2c प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस बाहर है तो मल्टीप्लाई होगा, तो -2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 ही है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है, सी प्लस 4 बराबर 0। इसको हमें सोल्व करना है और सी की वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो सबसे पहले देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a कितना है यहाँ पर 2c, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना 4c स्क्वायर, ये आ जाएगा, प्लस में कर दीजिए 4 और माइनस में कितना आएगा, ठीक है, माइनस में कितना आएगा, माइनस माइनस करके माइनस का क्या होता है 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 2c इंटू बी की वैल्यू कितनी है इतनी, माइनस 2ab, ये फॉर्मूला पूरा लगा दिया। माइनस देखिए ये कितना हो जाएगा 16c माइनस 16 चौक 64 बराबर 0। ये इसको सिंप्लीफाई किया हमने पूरा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस 4c स्क्वायर प्लस 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस माइनस 8c माइनस 16c माइनस 64 16c माइनस 64 बराबर 0। अब देखिए इसको जब पूरा सिंप्लीफाई करेंगे ना हम, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी 4c स्क्वायर हो गया, इसको माइनस करके लिख देंगे, इन दोनों का क्या होगा माइनस का 24c और ये हो जाएगा माइनस का 60 बराबर 0। अब देखिए ये हो गया, इसको 4 से आप काट भी सकते हो, तो कंप्लीट क्या बनेगी c स्क्वायर माइनस 6c माइनस 4 एकम 4 4 पंजू 20, ये हमारे पास क्या बनेगी एक इक्वेशन बनेगी। अब यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं एक c की वैल्यू। ठीक है, रूट सी तो निकालने हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई यहाँ से, तो इसको फिर से उसी फॉर्मूले में आप रख के आराम से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 4.1 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इफ -5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमें दे रखा है -5 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 हैज इक्वल रूट्स, देन हमें फाइंड करना है p और k की वैल्यूज। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट मिला दिए हैं। इसमें एक क्वेश्चन के लिए तो हमें दे दिया कि इसका -5 एक रूट है, p की वैल्यू भी नहीं दी। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करके एक रूट दे रखा है तो इसको सेटिस्फाई करा दो और p की वैल्यू निकाल लो, फिर हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसमें देखिए ये -5 रख दीजिए आप इस वाली इक्वेशन में, किसमें 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 बराबर 0, इसमें -5 रख दीजिए, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 बराबर 0, ये रख दिया हमने वैल्यूज। इसको सोल्व कर लीजिए, 25 दूनी आ गया 50 प्लस ये सॉरी माइनस ये आ जाएगा -5p माइनस 15 बराबर 0। 50 में से 15 गए तो कितना होगा हमारे पास, कितना बचेगा हमारे पास 35 बचेगा, और ये आ जाएगा 5p बराबर
35। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए पहला पार्ट तो सोल्व कर लिया हमने, क्योंकि हमें एक रूट दे रखा था, सेटिस्फाई करा दिया। अब सेकंड देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें क्या, p x² प्लस x प्लस k बराबर 0। इसका क्या बोल रहा है, इक्वल रूट्स बोल रहा है। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन ही मैंने करवाए हैं कि इक्वल रूट कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि p की वैल्यू हमें मिल गई है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको पहले ले आइए। क्या हो जाएगा, ये p की जगह 7 आ गया, x² प्लस x प्लस k बराबर 0। ये कितना हो गया, 7x² प्लस 7x प्लस k बराबर 0। अब यहाँ पर a b c की वैल्यू पता चल गई होंगी। a कितना हो गया, इसमें रख दीजिए 0, b² माइनस 4ac बराबर 0। b की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है 7, यानी कि 28c बराबर 0। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, सॉरी k आएगा यहाँ पे, ठीक है, c की वैल्यू तो k है ना, k आ जाएगा यहाँ पे। अब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28/49, यानी कि 7 चौका 28, संतु संतु 49। हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई बिल्कुल इजी तरीके से। दोनों क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, फिर उसके बाद में ये आएगा, पूरा प्रोसीजर से करना है, एग्जाम में पूरा प्रोसेस से करना होगा आपको, बोर्ड एग्जाम्स में। बट आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दो कॉन्सेप्ट मिला दिए तो भी आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द रूट्स ऑफ 6x² प्लस 6 बराबर 4kx बी रियल एंड इक्वल। फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो ये इक्वल वाला कॉन्सेप्ट है ना, दिमाग में बिठा लीजिए, एग्जाम में जरूर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा सब। और अगर समझ में फिर भी अगर किसी को डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आके बता सकते हैं अपना डाउट आपका सभी क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझ लो, फिर से एक बार समझा रहा हूँ। 4.1 का ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज। अब देखिए क्या होता है कि ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, ठीक है। क्या दे दी, 6x² प्लस 6 बराबर 4kx, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है। क्या बोल रहा है, इसमें हमें k की वैल्यू बतानी है जब इसके रूट्स इक्वल हो। अब देखिए रूट्स इक्वल है मतलब डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 रखना है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, -4kx प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर ये बताइए कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। abc को पहले अलग कर लीजिए। x² का जो भी कोफिशिएंट है वो है हमारा a, मतलब कि 6। x का जो भी कोफिशिएंट है वो हमारा b, विद साइन लेना है, ये ध्यान रखिए, विद साइन उठाना है। विद साइन उठाओगे तो माइनस का 4k, ठीक है, ये माइनस का 4k आ गया। c की वैल्यू हमें पता है 6 है। अब ये हमें रखना है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होता है। वैल्यूज यहाँ रखिए, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 4k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 6 6 36 और 4 मल्टीप्लाई में 36। इसका करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 16k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 इंटू 36 बराबर 0। तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 36 बाय 16। काट दीजिए 4 से, काट दीजिए 4 से, ठीक है। k स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3 आ जाएगी। तो हमारे पास आराम से वैल्यू पता चल गई है हमें, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी यहाँ से प्लस माइनस। तो ये था हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और डेली 9 बजे यहाँ पर क्लासेस रेगुलर चलेंगी। एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी चल रही है, उसका बेसिक मैं बता चुका हूँ, 4.1 हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 4.2 लेके आऊंगा, जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से, वो मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।